अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। अब तक 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी का ही जलवा कायम है। पहले राउंड से लगातार 12वें राउंड तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब भी दूसरे नंबर पर है, जबकि आजाद समाज पार्टी का तो सबसे बुरा हाल है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 12वें राउंड में 64,064 वोट मिले हैं। वो 34,581 वोटों से सपा को मात दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 12वें राउंड में 29,483 वोट हासिल हुए। आजाद समाज पार्टी लगातार तीसरे नंबर पर चल रही है। चंद्रशेखर के उम्मीदवार संतोष कुमार की झोली में 19,076 वोट आए हैं। वो 12वें राउंड में 62,088 वोटों से पिछड़ रहे हैं। वहीं रुझानों को देखकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, माँ सरजू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे तो उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आया है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर योगी जी ने जो कहा था चुनाव जिताने का, समाजवादी पार्टी को हराने का, वही काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी आज मतगणना हो रही है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और देश दुनिया में एक इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के सफाया की शुरुआत मिल्कीपुर से होगी।
सपा के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दे रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जब भी हारती है तो बेबुनियाद आरोप लगाती है। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है, उसमें आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं। आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ और रही ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। बता दें कि 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के मिल्कीपुर सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी है, जबकि सपा इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस चुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के मौके के रूप में देख रही है। कारण 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी हार गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।